सब हमको जय यीशु। अभी इन दिनों हम देख रहे हैं अरेबियन सी में साइक्लोन तौकते आया है। फिर अभी कुछ दिन पहले ही या अभी ही रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन याश आया। इन सब साइक्लोन ने बहुत तहलका मचाया है। हिंदी में अनेक तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं साइक्लोन के लिए। एक वर्ड है तूफ़ान यूज़ किया गया है। तो तूफ़ान कैसे बनता है? तूफ़ान गर्म हवा के कारण बनता है और जब उसको मॉइस्चर मिलता है यानी समुद्र में वो हवा को, तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और फिर वो तूफ़ान जैसे 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 ज़मीन की ओर बढ़ता है तो तूफ़ान कमज़ोर हो जाता है। अभी झारखंड तक ये तूफ़ान पहुंचा तो कुछ दिन में ही ये तूफ़ान कमज़ोर होकर ख़त्म हो गया। वैसे हम देखते हैं कि किसी भी तरह का तूफ़ान है, जब वो ज़मीन तक पहुंचता है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है और अंत में वो ख़त्म हो जाता है। आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तूफ़ान आया हुआ है और इस तूफ़ान को पानी मिला कोरोना वायरस के वजह से, या फिर इस तूफ़ान को गर्मी मिली किसी भी वजह से, पर ये तूफ़ान बहुत ही सीवियर हो गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है या बहुत शक्तिशाली हो गया है। इसमें विनाशक शक्तियाँ आ गई है। जिस तरह तूफ़ान बहुत सारी चीज़ों को तोड़ते हुए ख़त्म करते हुए जाता है, वैसे ही आज ये तूफ़ान हमारे जीवन में बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर में तोड़ता हुआ चला गया है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारे जीवन में अनेक तरह के तूफ़ान हैं और ये हमेशा रहते ही हैं। पर अच्छी बात है कि जैसे ये तूफ़ान ज़मीन तक आता है, शांत हो जाता है। ऐसे हम बाइबल में भी देखते हैं। शिष्य यीशु के साथ नाव में है और एकाएक वहाँ भूचाल आ गया। ऐसा बाइबल में लिखा है, एकाएक भूचाल उत्पन्न हुआ। आजकल कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम एक सप्ताह पहले जान जाते हैं कि तूफ़ान आने वाला है, तो फिर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। टास्क फोर्स तैयार किए जाते हैं कि तूफ़ान आएगा तो वहाँ कम से कम लोगों का जान जाए। फिर लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करते हैं, उनको उस जगह से हटा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का जान बचता है, बहुत सारे लोगों का जीवन बच जाता है, पर उनका कमाई का ज़रिया बहुत सारे बच नहीं पाते। खैर, उस वक्त ऐसा नहीं था। अब एकाएक तूफ़ान उत्पन्न हुआ तो शिष्य कुछ नहीं कर पाए, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो तैयार नहीं थे और अब उनको बस डर लग रहा है कि तूफ़ान आ गया है, वो नाव पे है, समुद्र के बीचों बीच में है, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे हमारे साथ होता है, अगर हमारे जीवन में तूफ़ान आ गया है तो हम भी समझ नहीं पाते क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कई लोग चिंता में डूब जाते हैं। अब मेरे जीवन में एक छोटा सा तूफ़ान आ गया, लोग, हमने देखा, हमने सुना है कि अगल बगल कितने सारे लोग मर रहे थे। उन दिनों मेरी नींद उड़ गई थी, रात को मैं सो नहीं पा रहा था। मैं कैसे सोऊं जब लोग इधर उधर मर रहे हैं। तो ये मेरे जीवन का एक छोटा सा तूफ़ान था। तो रात को उठकर, खैर, तो ये तूफ़ान अचानक शिष्यों के सामने आ गया है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि यीशु उनके साथ है और यीशु बड़े मज़े में तकिया लगाकर दुम्बाल में सो रहे हैं। शिष्य देखते हैं कि यीशु सो रहे हैं और यहाँ तूफ़ान आ रहा है। वो बड़े डर के मारे बोलते हैं, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको हमारी कोई चिंता नहीं? और गौर फरमाइए, यीशु उनके साथ हैं, वहीं पे हैं, बस तकिया लगा के सो रहे हैं। और शिष्य बड़े एंजाइटी में आकर, अब कैसे एक तूफ़ान आ गया है, आप देखोगे तो आप अकबकाओगे कि कैसे हम बचें, कैसे हम बचें, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वही चीज़, वही मनोभाव उस वक्त शिष्यों का है। वो अकबका रहे हैं, वो इस तूफ़ान से बाहर निकलना चाहते हैं,
और उनके पास एक है जो उनको बचा सकता है, पर वो तो तकिया लगा के सो रहा है। अगर हम भी ऐसा सोचते हैं तो हम भी शिष्यों से भिन्न नहीं है। नहीं, हम भी यही सोच रहे कि हमारे जीवन में तो तूफान आ गया है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मैं माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं उनको बचा नहीं पाया जिन्हें मैं बचा सकता था। बहुत कोई को हम चाह के भी नहीं बचा पाए। तो ऐसा हमें भी लगने लगता है, प्रभु हमें बचाइए, क्या आपको हमारी कोई चिंता नहीं है? पर यीशु तो वही है, बस तकिया लगा के सो रहे हैं। और जैसे ही ये बात बोलते हैं तो यीशु उठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे सोए हुए रहते हैं, वे उठते हैं और देखिए वो समुद्र को डांटते हैं और कहते हैं शांत हो जा, थम जा। और जैसे ही वो ऐसा कहते हैं समुद्र सच में शांत हो जाता है। पर फिर समुद्र शांत होने के बाद यीशु उनकी ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हुआ अब तक? वो कहते हैं क्या तुम्हें विश्वास नहीं हुआ अब तक? अब देखिए, बार बार अगर इस पैरा को, यानी ये जो मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में ये जो लिखा हुआ है दृष्टांत, इसे बार बार आप पढ़ेंगे तो फिर एक बात ऐसा लगता है, पहली बार जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जब शिष्य यीशु को जगा रहे थे तो बहुत एंजाइटी में आ गए थे, बहुत अकबका गए थे, इसलिए उस टोन में बोले कि उठिए उठिए, क्या आपको हमारी कोई चिंता नहीं? फिर दोबारा दोबारा पढ़ने पे फिर समझ में आता है, ज़रूर शिष्यों को गुस्सा आ रहा था कि इतना बड़ा तूफान आया है, इतना बड़ा झंझावट उठा हुआ है और यहाँ पे यीशु सो रहे हैं। क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? उठिए, कुछ कीजिए, हमें बचाइए। पर और गहराई से पढ़ने के बाद और कई बार पढ़ने के बाद ऐसा लगता है नहीं, ये शिष्य यीशु से मदद मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं एक तरह का। अब ये प्रार्थना ऐसी है जो संदेह के साथ है, इसलिए यीशु उनको कहते हैं कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? शिष्य उनको जगाते हैं पर संदेह है। और बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं याकूब के पत्र में कि जो संदेह के साथ प्रार्थना करता है वो समुद्र की लहरों की जैसा है। अब ऐसा हम लोग इंटरप्रेट करते हैं या ऐसा समझते हैं कि जो संदेह के साथ, डाउट के साथ प्रेयर करता है उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि यीशु इनका जो डाउटफुल प्रेयर है, संदेह वाला प्रार्थना है, उसको सुनते हैं। ना सिर्फ सुनते हैं, उनकी प्रार्थना को पूरा करते हैं। और ऐसा पहली बार होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे हुआ कि वो डाउटफुल प्रेयर को यहाँ एक्सेप्शन के रूप में लिया गया है और यीशु उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और पूरा भी कर रहे हैं। इसका जवाब हमें मिलता है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 में। वहाँ पे लिखा हुआ है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा भी हमारे लिए स्वयं विनती करता है। यहाँ पे शिष्यों को नहीं पता है कैसे प्रार्थना करना है, वो बस सिचुएशन देखे, चिल्लाए और यीशु उठ गए, क्योंकि यीशु आत्मा उनको पता है क्या सिचुएशन है। ये सिचुएशन जो आज हमारा है, जहाँ हम ये नहीं जान पा रहे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, वो सिचुएशन में आत्मा हमारे हृदय को जानता है। बस हमको समर्पित करने का है। इस वक्त हम ऐसे सेल्फिश होके नहीं बोल सकते प्रभु केवल मुझे बचाइए, मुझे चंगा कीजिए। यहाँ अनेक लोग हैं जो मुसीबत में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, आत्मा समझता है। कई बार हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। वो बाइबल में हम पढ़ते हैं, अन्ना एक ऐसी स्त्री है जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, वो प्रार्थना के लिए बैठती है, बस आंसू निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, और वो प्रार्थना में मग्न है, खोई हुई है, खो गई है। तो वो आत्मा में प्रार्थना हो रही है। अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा खुद प्रार्थना कर रहा है। कई बार प्रार्थना में लोग ऐसे निवेदन बोलना शुरू कर देते हैं, प्रभु मुझे ये दुख हुआ, मुझे ये नहीं मिला। हाँ, ये समर्पण प्रार्थना है।
इस वक्त हमें ऐसे ही प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारा दुख, अगर स्तोत्र ग्रंथ हम पढ़े तो उसमें हमें यही देखने को मिलता है कि स्तोत्रकार हमेशा अपना दुख व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु मुझे शत्रुओं से बचाइए। आज कैसा भी हमारा प्रार्थना हो, कैसा भी हमारा मनोभाव हो, विश्वास नहीं भी है ना के बराबर है, पर अगर प्रार्थना है तो वो आत्मा हमारे अस्पष्ट आहो द्वारा प्रार्थना करेंगे, वो हमें ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। और कमाल की बात यह है कि इस वक्त जो एक्सेप्शन था वो तूफ़ान के समय में, और जो आज है वो ज़रूर होगा हमारे जीवन में। यीशु खुद उठेंगे और तूफ़ान को डांटेंगे, बोलेंगे थम जा, रुक जा। और ऐसा सच में हमारे जीवन में होगा। हमें बस अपने दुखों को, अपने हृदय की गहराइयों में झांक के देखना है कि हमें किन किन चीज़ों से दर्द है, किन किन चीज़ों से तकलीफ़ है, बस उनको हमें